कोई भी पार्टी कोई काम करती नहीं है। तो अमित शाह यहाँ से इतने अरे अमित शाह खाली नाम के है, कोई काम नहीं करता, खाली नाम के जीत के गए यहाँ से। MIM के विधायक कॉरपोरेटर है, 5,95,00,000 रुपया अभी तक हमने यूज़ किया है। इस साल का जो बजट है वो भी पूरा यूज हो गया है। तो अगर यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं तो यूज हुआ ही होगा। और जो ये बजट यूज हुआ है वो प्राइवेट खानगी सोसाइटियों में जो यूज हुआ है, जहाँ रोड, रास्ते, गटर, पानी के लिए यूज हुआ है। ये जनरल बजट यूज हुआ है, वो भी जो मेन रोड है उसके अंदर यूज हुआ है। तो बजट अगर यूज हुआ है तो काम तो हुआ ही होगा। हमको हुकूमत भारतीय जनता पार्टी के देती नहीं है, पर हमारे में इतनी ताकत है, कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है, देती नहीं पर हम छीन के लाते हैं। आज हुकूमत के सामने फिलहाल भी, अभी हाल भी नल जल योजना में अक्षय गुजरात में सबसे ज़्यादा अगर पैसे भरे हों तो मकतमपुर वार्ड ने भरे। फिर भी आज घर घर पानी देने का वड़ा प्रधान का, केंद्र सरकार की योजना है, वो वड़ा प्रधान का अपमान गुजरात सरकार कर रही है। कुदरत ने 2 आंखें देती है, 2 आंखें, 2 आंखों का भी पूर्ता न्याय हमको नहीं मिलता है। एक आंख जुआपुरा की तरफ बंद है और वेजलपुर जोधपुर की तरफ आंख खुली है। आधार कार्ड के फॉर्म में अगर विधायक किशोर चौहान और उनकी टीम सही नहीं करती हो तो दूसरी उनकी सोच कैसे होगी और कैसे हमारा विकास होगा। यहाँ पे हम लोग सब रैली में गए हुए थे सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी के जो दिल्ली के जो प्रभारी आए हुए थे वो हमारे को दाढ़ी टोपी जब्बे लहंगे में देख करके उन्होंने हमारे को मना कर दिया कि आप आगे रैली में मत आओ, आप यहाँ ऑफिस पे मना किया था आपको? वो क्या नाम था? राजेश शर्मा ने मुझे कहा था, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। मैंने गोपाल इटालिया को व्हाट्सएप पे लिख के दिया, ईशुदान गढ़वी को लिख कर दिया, राजेश शर्मा को लिख कर दिया। और हमारी फेवर में केतन भाई राठौड़ हमको लेकर गांधीनगर 2 रोज बाद गए तो हमें राजेश शर्मा ने ये बोल दिया हम मुसलमान का कुछ भी सुनेंगे नहीं। भी हमारी जीत हो, क्योंकि हम लोगों ने जो आम आदमी पार्टी गुजरात के जो लीडर हैं वो अपने मुद्दों से भटक चुके हैं और वो बिल्कुल हिंदुत्व पे चल रही है, मुस्लिम की अवगणना कर रही है वो। और वो आपने टिकट मांगा, आपको क्या कहा? हमको टिकट मांगा तो हमको ये बोला कि हम टिकट हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। मनीष सिसोदिया ने परसों की रैली में ही बता दिया कि हम बिल्किस वालों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ राजनीति करने आए, हम सिर्फ सेवा की, आरोग्य की राजनीति करेंगे, पढ़ाई की राजनीति करेंगे, हम कोई पॉलिटिकल मतलब मुस्लिम के ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये मनीष सिसोदिया का पूरा स्टेटमेंट है। स्टेज पे से एंकर के पूछने पर कि बिल्किस बानो पर आप क्यों नहीं बोले, उन्होंने बोला कि हम शिक्षा की राजनीति करना है। अग्रीड, आप अच्छा काम करोगे, शिक्षा का जो भी काम करोगे। पहली बात ये बताइए कि आपने ये बोला लेकिन साथ में आपकी पुरानी ट्वीट से अरविंद केजरीवाल के और पुराने धरने भी किए हुए निर्भया पर, तो ये दोगली राजनीति अगर आप हमको सेफ्टी नहीं दे सकते। आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए, आप लोगों ने राजीनामे देते, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए। अब किसी नॉन मुस्लिम का रेप होता है तो आपके शिक्षा की राजनीति नहीं होती है, जब मुस्लिम का रेप होता है तो शिक्षा की राजनीति होती है। ये दोगली राजनीति को ईमानदारी बोला जा रहा है। अगर सेफ्टी नहीं दे सकते तो डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे? 2017 के अंदर दरियापुर विधानसभा से गोपाल राव ने इलेक्शन न लड़ने का के बार्गेनिंग करके ने चले गए। इस बार कितना बार्गेनिंग करने वाले हैं? कांग्रेस भाजपा के साथ लड़ रही है, आम आदमी पार्टी गुजरात में क्यों आई? भारत को भाजपा के साथ लड़ने के लिए। MIM क्यों आई? तो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर लेते लोग? तीनों मिलकर भाजपा को हराओ, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लो। अगर तुम मीटिंग नहीं हो, अगर तुम मीटिंग नहीं हो तो और मैं भाई खास करके इनका सवाल का जवाब देना चाहूंगा युवा साथी कांग्रेस के। इन्होंने कहा है कि हमसे गठबंधन कर ले। मैं ऑफर देता हूं, आइए हम गठबंधन करते हैं और अगर गठबंधन नहीं करना तो 20 विधायक 182 20 मुस्लिम को दे दीजिए, हम MIM विड्रॉ हो जाएगी इलेक्शन से। अगर आप में ताकत है विड्रॉ करवा लेंगे साबिर भाई को। मैं साबिर भाई के और असद साहब के हाथ पैर जोड़ लूंगा अगर आप 20 मुस्लिमों को 182 में 20 को दे दो। पहले 3 को तो करके दिखाओ, पहले 3 मुसलमानों के सामने पार्टी न रखे, हम दूसरी रगत में हम दूसरे मुसलमान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन 3 मुसलमान के सामने तुम टिकट मत दो। ये भाई जितने भी बोल रहे हैं ये खुद कांग्रेस ही है, ये खुद
कांग्रेस ही है भाई साहब, और ये भाई साहब अभी उंगली उठा रहे हैं। मेरे साथी मेरे बहुत अजीज दोस्त है और हमारे जूने साथी है, और क्या है कि उनको भी कुछ सवाल आया है कि मुझे एमएलए बनना है, तो टिकट की लालच से आज वो कांग्रेस में से MIM में गए। आप हाजी भाई को कहेंगे कि हमारे यहाँ जाए, हम दे देंगे हाजी भाई आ जाएंगे, हाजी भाई को टिकट नहीं मिलेगी तो MIM में आ जाएंगे। हाजी भाई कह रहे आपको टिकट दिला देंगे MIM से। भाई इनको उम्मीदवार नहीं मिलता तो मुझे सही बना रहे। मैं कांग्रेस हाजी भाई से मैं कांग्रेस का वफादार हूँ, कांग्रेस का वफादार रहूंगा, और कांग्रेस पार्टी में मेरे को पूरा विश्वास है ये इलाके में माइनॉरिटी को टिकट देगी न देगी। उन्हें गोपाल इटालिया की जैसा कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा केजरीवाल को यहाँ पर। आपके ईशुदान गढ़वी ने कहा था कि देखिए हमारे नेता को आतंकवादी वाला चेहरा बना दिया, तो दाढ़ी टोपी को आतंकवादी मानते हैं आप? देखिए अभी मैं बता देता हूं, आप ये सवाल, क्या मुसलमानों को पढ़ाई का हक नहीं है? तो मुसलमानों को जीने का हक नहीं है? बिल्कुल है ना, इसीलिए आप उसके ऊपर क्यों बात कर रहे हो? तो मनीष सिसोदिया को जब पूछा गया, बात करेंगे, मनीष सिसोदिया को पूछा गया बिल्किस बानो पर बोलिए, उन्होंने कहा कि नहीं बोलेंगे। आप प्रेस रिपोर्टर है, आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है, आपका फर्ज ये आता है कि मैं दबी कुछ बिल्किस के लिए भी आवाज उठाऊं, ये मुझे सिखाया गया जर्नलिज्म में। सिखाया गया, लेकिन आपको केजरीवाल ने नहीं सिखाया, आपको केजरीवाल ने नहीं सिखाया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गुजरात चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हो रही है, सभी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे AIMIM हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर पार्टी गुजरात चुनाव को लेकर पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और ऐसे में इस वक्त हम खड़े हैं जो वेजलपुर विधानसभा, ये क्षेत्र जुहापुरा, यहाँ पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का एक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है? यहाँ पर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं इस वक्त, वो भी एक वक्त था कि वेजलपुर से विधायक थे। क्या कुछ हुआ? बड़े बड़े वादे किए गए थे गुजरात मॉडल के, सबका साथ सबका विकास के वादे किए गए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात आकर उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे भगवा में लपेट कर। तो ये तमाम चीजें हमारे आज मुद्दा रहेगा। इस वक्त हम खड़े हुए, सबसे पहले हम बात करेंगे वेजलपुर की जनता से कि जनता क्या सोचती है गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक रंगरेज। अच्छा, ये विधानसभा जो चुनाव है, पहले सिर्फ कांग्रेस बीजेपी हुआ करती थी, अब आम आदमी पार्टी भी है, AIMIM भी है। किस तरह से देखते हो और आपके क्षेत्र के बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे क्षेत्र के बारे में यहाँ काम होना चाहिए, काम बिल्कुल होता नहीं, कोई भी पार्टी कोई काम करती नहीं है। तो अमित शाह यहाँ से इतने अरे अमित शाह खाली नाम के है, कोई काम नहीं करता, खाली नाम के जीत के गए यहाँ से। तो अभी आपके विधायक कौन पार्टी से हैं? कौन है अभी? हमारे विधायक बीजेपी से ही है, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा है। यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है। पानी की तकलीफ तो हमने ऐसा कि जो टैंकर चालू थे, टैंकर के अंदर यहाँ फतेहवाड़ी एरिया के अंदर बहुत शॉर्ट गलियाँ है, शॉर्ट गली के अंदर बड़ी गाड़ी जाती नहीं है, ट्रैक्टर जाता है, पर यहाँ के नेताओं ने मिलकर वो ट्रैक्टर भी बंद करवा दिए कि ट्रैक्टर होएगा नहीं और सोसाइटी में जाएगा नहीं। अच्छा। तो पब्लिक को पानी मिल नहीं रहा, और बड़ी आयसर है, वो आयसर अंदर जाती नहीं। यानी सबसे बड़ा मुद्दा पानी का मुद्दा है यहाँ पर। आप भी यहीं पर रहते हैं, क्या नाम है आपका? फारूक भाई। फारूक भाई, क्या कहेंगे आप 2022 विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं आप? अभी हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे परिवर्तन हो और कोई दूसरी अच्छी पार्टी आवे जो वेजलपुर विधानसभा में अच्छा काम करे। रोड, पानी, गटर लाइन की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। और तो कोई AIMIM के जो काउंसिलर हैं यहाँ के, उन्होंने क्या काम किया है? काउंसिलरों की भी जिम्मेदारी? अभी तक के तो कोई कुछ काम किया नहीं, ऐसा कुछ काम दिख नहीं रहा है। जो भी हुआ है वो कुछ क्षेत्रों में हुआ है, कुछ जगहों पे हुआ है, सब जगहों पे नहीं हुआ है। अच्छा, आप क्या कहेंगे यूनुस भाई जाम्बूवाला? जी, पहली बात तो ये है कि पिछले 5 साल के अंदर हमारे विधायक जो किशोर चौहान है वो इलेक्शन जीत कर आए, और उसके बाद में उन्होंने हमारे विस्तार के अंदर कोई कारनामा करके नहीं दिखाया। पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने हमारे को 5,56,000 रुपए की ग्रांट दी है, जबकि 5 सालाना 17.5 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग इनके पास में आया। 1.5 करोड़ रुपया इनका जो जनरल इनका जो खुद का ग्रांट होता है वो, और 2 करोड़ रुपया जनरल ग्रांट में जी मिलता है। 3.5 करोड़ रुपया सालाना मिलता है, मगर हमारे विस्तार के अंदर 1 करोड़ रुपया भी अभी तक में उन्होंने इश्यू नहीं किया है, और ना ही यहाँ के लिए वो लायक है, गैर लायक है, पूरे गैर लायक है, ये मैं बताऊँगा आपको।
तो ये जो सब आरोप लगे हैं कि पानी का सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा बताया गया, दूसरा गटर पानी का सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया, और जो यूनुस भाई ने बात बताई कि जो बीजेपी के विधायक हैं कितनी ग्रांट उनको मिलती है, कितना उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। एमआईएम के यहाँ पर काउंसिलर हैं 3-4, तो हम बात करेंगे यहाँ पर एमआईएम के जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। जनता का ये कहना है कि गटर पानी बिजली ये मुद्दा ये कभी हल हुआ ही नहीं है जनता का, वेजलपुर की जनता का। आप मैं जब कॉरपोरेटर की और जनरल बजट की बात करूं तो ये 2 साल से जो एमआईएम के विधायक कॉरपोरेटर है 5,95,00,000 रुपया अभी तक हमने यूज़ किया है। इस साल का जो बजट है वो भी पूरा यूज हो गया है। तो अगर यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं तो यूज हुआ ही होगा। और जो ये बजट यूज हुआ है वो प्राइवेट खानगी सोसाइटियों में जो यूज हुआ है, जहाँ रोड रास्ते गटर पानी के लिए यूज हुआ है। ये जनरल बजट यूज हुआ है वो भी जो मेन रोड है उसके अंदर यूज हुआ है। तो बजट अगर यूज हुआ है तो काम तो हुआ ही होगा। बिल्कुल। यहाँ पे सबसे वरिष्ठ है कि हाजी भाई है, कांग्रेस के काउंसिलर है। मुझे पहले तो इन्हीं के पास आना चाहिए था। हाजी भाई, आप यहाँ पर कांग्रेस के काउंसिलर रहे हैं, काफ़ी वक्त से आप हैं, काफ़ी काम आप आपका सोशल मीडिया पे भी आपके काम आप दिखाते हैं, लेकिन जनता का ये कहना है कि बिजली पानी जो मुद्दा है वो हमेशा मुद्दा है, वो हल कभी उनका हल हुआ नहीं इस मसले का। पिछले कई सालों से मैं सरपंच था 2000 से, फिर बाद में मैं सरखेज वार्ड का काउंसिलर बना, उसके बाद मैं मकतमपुर का काउंसिलर बना। जो भाई कहते हैं उनसे पूछना चाहिए, वो रहने भी आए होंगे, उनको खुद के बेचारों को पता नहीं कि क्या विकास हुआ और क्या होना चाहिए। अब रही बात दूसरी कि इस इलाके में पीने के पानी के लिए, ड्रेनेज लाइन के लिए हम 2001 में सबसे पहले हाई कोर्ट गए थे। हमको हुकूमत भारतीय जनता पार्टी के देती नहीं है, पर हमारे में इतनी ताकत है, कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है, देती नहीं पर हम छीन के लाते हैं। आज हुकूमत के सामने फिलहाल भी अभी हाल भी नल जल योजना में अक्षय गुजरात में सबसे ज़्यादा अगर पैसे भरे हों तो मकतमपुर वार्ड ने भरे। फिर भी आज घर घर पानी देने का वड़ा प्रधान का केंद्र सरकार की योजना है, वो वड़ा प्रधान का अपमान गुजरात सरकार कर रही है और आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पैसे भरे हुए हैं, लाखों रुपए भरे हुए, 1155 भरे हुए, सिर्फ गुजरात सरकार उनको इतना पता नहीं चलता कि 10 रुपये का स्टैंप कब से बंद हो चुका है। उसकी जगह लोगों ने 300 रुपये खर्च करके भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें और लोगों को पहुंचाया और काम लिया है। साथ ही साथ जब विधायक की बात आती है किशोर चौहान की, तो मैं कहूँगा हम तो पॉलिटिकल अनाथ है, भारतीय जनता पार्टी से पॉलिटिकल अनाथ है। ना हमारा एमपी है ना हमारा एमएलए है। एमपी है तो उधर ध्यान रखता है, एमएलए है तो उधर ध्यान रखता है। उधर ही आने किधर? वेजलपुर में जोधपुर तरफ कुदरत ने 2 आंखें देती है, 2 आंखें, 2 आंखों का भी पूर्ता न्याय हमको नहीं मिलता है। एक आंख जुआपुरा की तरफ बंद है और वेजलपुर जोधपुर की तरफ आंख खुली है। मुस्लिम आबादी को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। मुस्लिम हमें एक आज कहने के सबसे पहले मैंने मेरी बात रखी कि 2001 से हाईकोर्ट लड़के और हमने काम किया है। सबसे पहला बोर्ड सरपंच था मैं जब आई वार्ड में बनाया है, जबकि आई वार्ड और संकलित नगर में लाखों रुपए बाकी थे, उसके बावजूद भी हमने पानी बनाया है। साथ ही साथ विधायक किशोर चौहान की बात हो रही है, जब विधायक एक करके देखिए संयम रखिए, आप एक करके बोलिए। जब विधायक की बात है, धारासभ्य की बात है, तो यहाँ से मुस्लिम एक मिनट क्या नाम है आपका? आसिफ खान जौहरी। एक मिनट आप रुकिए, आपको मौका दिया जाएगा। यहाँ से कोई भी मुस्लिम समाज का आदमी आधार कार्ड में सही सिक्के कराना जाता है तो वहाँ से इरादा पूर्वक साफ किया जाता है कि आधार कार्ड के फॉर्म में हम सही नहीं करेंगे। आज सोच लो, आधार कार्ड के फॉर्म में अगर विधायक किशोर चौहान और उनकी टीम सही नहीं करती हो तो दूसरी उनकी सोच कैसे होगी और कैसे हमारा विकास होगा। बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उसके अलावा जी बोलिए। પહેલી વાત તો એ છે કે કાઉન્સિલરનું કામ હોય છે કાઉન્સિલિંગ કરવાનું, જનતાની વાત ઉપર સુધી પહોંચાડવાની, बराबर जनता की बात ऊपर સુધી पहुंचाने, जनता की बात ऊपर तक भेजने की आती है। मगर ये हमारे काउंसलर, कोई भी काउंसलर ने ऊपर बात भेजी नहीं है, ना हमारे काम में ये लोग सक्षम रहे। ये गैर लायक है और अभी तक के अंदर
फिलहाल में जितनी आज एक बात है कि अगर किशोर चौहान ने काम नहीं कराए तो आज हमारे काउंसलर है जिनकी जिम्मेदारी है कि ऊपर तक हमारी बात पहुंचाए, लेकिन अब तक कितने लोगों ने ये चारों में से बात पहुंचाई, इसका सवाल पूछे। जी जो बात बोल रहे सबसे पहले वाटर पंपिंग स्टेशन मुस्कान गार्डन का मामला है, उसके बाद में वाटर पंपिंग स्टेशन एपीएमसी मार्केट लाया। अब ये वाटर पंपिंग स्टेशन की बात है, आम आदमी पार्टी है जो कि दिल्ली का अपना मॉडल दिखाती है, पंजाब का मॉडल दिखाती है कि हम बिजली फ्री में 300 यूनिट फ्री में देंगे। इसके अलावा पानी की भी बात कही गई। आम आदमी पार्टी से हम बात करेंगे। पहली बार गुजरात में आम आदमी पार्टी पूरे जोर के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये वेजलपुर का इलाका है, यहाँ की जो समस्याएं आपने खुद ने सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि आज तक गुजरात के अंदर और ये सारे वार्ड के अंदर या शहरों के अंदर एक चर्चा होती थी, और वो जो चर्चा थी वो चर्चा अभी आप देख रहे हैं कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या और शिक्षण की समस्या, आरोग्य की समस्या पे आ गई है। और ये काम किया है हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति बदल दी है। आज मोदी जी को भी आज शिक्षण के लिए आना पड़ता है। आज अभी उनको आपका नाम बताइए। मेरा नाम नितिन बारोड है जी। मैं कांग्रेस के साथियों को बताना चाहता हूँ कि आपके पास 17 साल था, 17 साल में आपने क्या किया। आज जब अरविंद केजरीवाल गुजरात के लिए, मुक्तमपुर के लिए, वेजलपुर के लिए बात कर रहे हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों आप आज चिल्ला रहे हो? आप पहले क्यों नहीं चिल्लाते थे? आज आपको आपके आन पे आ गई, इसीलिए आ गए। आज अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में फ्री शिक्षण, फ्री बिजली, फ्री आरोग्य देने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे रहिए, आप थोड़ा पीछे रहिए, क्योंकि ये सवाल है। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी एक मिनट। अब दूसरी बात यहाँ पर ये एक सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अगर बात करते हैं कि हम बिजली देंगे, शिक्षा देंगे, पानी देंगे, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जनता पे। ये जनता का अधिकार है, ये जनता को मिलना ही चाहिए। 5 बजे उठ के ना कौन सा आविष्कार करेंगे जब सरकारी सब कचहरियां बंद हो जाती है? बोला भाई को पूछो, बुलाओ। ये जो बात कर रहे हैं ना इनको, अच्छा यहाँ पर ये बात भी चल रही है, क्योंकि देखिए बिजली पानी जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन इस देश में दलित हैं, मुसलमान हैं, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। वही बता रहा हूँ। तो मुसलमानों को ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ में दाढ़ी टोपी वाला नजर नहीं आना चाहिए। आपको मैं यही बता रहा हूँ कि काम की बात होनी चाहिए। आज मजहब की बात आ जाती है, जाति की बात आती है, लोगों के काम की बात क्यों नहीं आती है? तो केजरीवाल निर्भया की बात करते थे, तो बिल्किस की बात क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज राजनीति के अंदर शिक्षण की बात करने से लोग डरते, पर प्रधानमंत्री को स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आना पड़ा। क्यों 27 साल से वो नहीं आ सकते थे, लेकिन आज आए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी 7 साल से बढ़िया स्कूल दिल्ली में। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल भी मोदी के ट्रैप में आ गए कि मुसलमानों की बात नहीं करेंगे हम। मौलाना साहब को जेल में डलवाने की बात करी थी अरविंद केजरीवाल ने। कौन सा कोरोना फैलाया था मौलाना साहब ने? आप बोलो मेरे को। हमारे 2 विधायक और एक विधायक मुस्लिम और एक कॉर्पोरेटर मुस्लिम तुम्हारे आम आदमी पार्टी से जेल में है, अभी तक छुड़ाया नहीं आप लोगों ने। आपको मैं बता दूं, अमातुल्लाह खान है ना, वो कब से बाहर आ गए। और दूसरा, आम आदमी पार्टी की सरकार है जो काम दिल्ली में कर रही है ना, तो बीजेपी की जो बी टीम पार्टी है, MIM या कांग्रेस, दोनों। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये आपने जो बी टीम की बात कही, ये बी टीम की जो बात कही, आज MIM के प्रवक्ता ने आपकी पार्टी को झूठी पार्टी बता दिया, फोटो क्रॉप करके चला दिया आपकी पार्टी की तरफ से। कबीर काबली वाला अगर अहमदाबाद के मेयर के साथ मीटिंग करता है और वही फोटो क्रॉप करके दिखाया गया है। अच्छा, बिल्कुल। जी, आप इधर आगे आ जाइए, इधर आ जाइए आप। जी, क्या नाम है आपका? सैयद सईदुर रहमान। अच्छा। मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट था वेजलपुर नगर पालिका। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से। अच्छा। ये भाई ने अगर जो बोला कि बीजेपी की AIM और कांग्रेस बी टीम है, तो इनको ये पता चल रहा है कि आप कौन सी टीम हो।
अच्छा। आप कहाँ से आए हो? ये आप मुसलमानों का और गरीबों का अगर बात करना चाहते हैं तो आपने कौन सी चीज को उठाया अभी तक? इन्होंने शाहीन बाग के लिए भी कुछ नहीं बोले, माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं बोल रहे। तो कभी इन्होंने माइनॉरिटी के तरफ को ध्यान दिया? तो ये भी बहुत सही सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जब मरकज पर ताले लगाने की बात की उन्होंने, हालांकि कोर्ट ने फटकार लगाई जिन चैनलों ने ये चलाया था कि जमात की वजह से, तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला, कोर्ट ने कहा कि माफी मांगे चैनल। केजरीवाल ने कहा मरकज पे ताला लगा दें। शाहीन बाग में सीए एनआरसी के वक्त उन्होंने कहा पुलिस मेरे हाथ में दे दो, 2 घंटे में खाली करवा दूंगा। ताहिर हुसैन पर वो कुछ नहीं बोले। दिल्ली में जो दंगे हुए मुस्तफाबाद में उस वक्त भी वो कुछ भी नहीं बोले। गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्किस बानो पर वो खामोश हैं। गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, मुसलमान नौजवानों को पुलिस ने चौराहे पर लाकर पिटाई की, वो कुछ नहीं बोले। देखिए अभी भी मैं बता रहा हूँ, गुजरात की जनता को है ना अच्छा शिक्षण चाहिए, आरोग्य चाहिए। आप घूम फिर के है ना बीजेपी एक एजेंडा सेट करके हिंदू मुसलमान, लेकिन गुजरात की जनता जागरूक हो गई है। आम आदमी पार्टी कितने मुसलमानों को टिकट देगी? अच्छे से अच्छे, जहां आम आदमी पार्टी में काफी अच्छी संख्या में मुसलमानों को टिकट देगी। और ऐसा नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो डिक्लेयर किया, किसी ने डिक्लेयर करना शुरू भी नहीं किया है। अच्छा, पटेलों के जो वोट है, मान लीजिए 12% वोट है, 12% पटेलों के वोट है, 12% पटेलों के वोट है, 10-11% मुसलमान भी है यहाँ पर। क्या उन्हें गोपाल इटालिया की जैसा कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा केजरीवाल को यहाँ पर? अच्छा काम करने वाला आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि किसके जिसके जैसा इसके जैसा, जिसका भी नाम दे रहे हो सम्मानीय है, इस देश का नागरिक है। अगर आप इसको ऐसा बोल रहे हैं कि गोपाल इटालिया को मुस्लिम की तरह चेहरा नहीं मिला, तो ये एक हमारे बड़े कौम की तौहीन कर रहे हैं आप। तो ये तो आपके ईशुदान गढ़वी ने कहा था कि देखिए हमारे नेता को आतंकवादी वाला चेहरा बना दिया, तो दाढ़ी टोपी को आतंकवादी मानते हैं आप? देखिए अभी मैं बता देता हूं, आप ये सवाल जिन लोगों ने पोस्टर लगाया आप उनको क्यों नहीं पूछते? जिन्होंने पोस्टर लगा के अरविंद केजरीवाल जो लोगों के मसीहा है उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं कर रहे। जबकि ये बंदा लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है। वहाँ पे शाहीन बाग की आपने बात की, तो शाहीन बाग में खाने पीने की व्यवस्था जो करवाई थी वो सिख भाइयों ने आकर की जनता से बात कर रहे। पार्टी का प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट। अच्छा, आम आदमी पार्टी के यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट भी हमारे साथ में मौजूद है, क्या कहेंगे? मैंने आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ी, आम आदमी पार्टी में जातिवाद चलता है। इलेक्शन के बाद 2021 के टाइम पे 22 तारीख के रोज जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन थे, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन था, मैं गांधीनगर में प्रचार के लिए ये भाई को लेकर गया था। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुई थी कि आप दाढ़ी वाले आप साइड में आ जाइए, ये वीडियो काफी वायरल हुई थी। ये बताया गया था कि दाढ़ी टोपी वालों को रैली से और सबसे दूर रखा जाए, और ये भी कुछ कहा जा रहा है कि फिलहाल भी केजरीवाल के स्टेज पर कोई मुसलमान नहीं आना चाहिए, इस बात की कुछ कहा जाता है। तो ये जो थे इनसे भी हम बात करेंगे, क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वहाँ पे हम लोग सब रैली में गए हुए थे सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी को। लेकिन आम आदमी के जो दिल्ली के जो प्रभारी आए हुए थे वो हमारे को दाढ़ी टोपी जब्बे लहंगे में देख करके उन्होंने हमारे को मना कर दिया कि आप आगे रैली में मत आओ, आप यहाँ ऑफिस पे मना किया था आपको? वो क्या नाम था? राजेश शर्मा ने मुझे कहा था, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। मैंने गोपाल इटालिया को व्हाट्सएप पे लिख के दिया, ईशुदान गढ़वी को लिख कर दिया, राजेश शर्मा को लिख कर दिया, और हमारी फेवर में केतन भाई राठौड़ हमको लेकर गांधीनगर 2 रोज बाद गए, तो हमें राजेश शर्मा ने ये बोल दिया हम मुसलमान का कुछ भी सुनेंगे नहीं। तो ये हाजी भाई जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई ये छोटा रिचार्ज है आरएसएस का, ये बीजेपी की बी टीम है, तो कांग्रेस ही सब कुछ है। मैं सच्ची बात कहूँगा, जब कांग्रेस का शासन था, जब दिल्ली में धरने में बैठे थे, जो अन्ना हजारे अभी सो रहे हैं, और महाराज सलवार पहन के भागे थे, उसी टीम में ये खड़े थे। आज समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी के जब वो वहाँ खड़े थे और वहाँ धरने में बैठे थे, और गांधीनगर हाईवे पे, एसजी हाईवे पे अगर उनके बोर्ड लगते थे, तो क्या ये आरएसएस के संगठन के साथ कांग्रेस का विरोध करने बैठे थे? नहीं
किए, वो अपने आप को बताने के लिए, वो अपने आप को सीएम बनने के लिए आज बिल्किस बानो के लिए नहीं बोला जाता है, मरकज दिल्ली के लिए नहीं बोला जाता है, और मुस्लिम समाज के लिए दाढ़ी टोपी वाले हमारे मुनाफ भाई को हम आज लाख लाख सलाम बोल रहे हैं, सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने राजीनामा रखा और आज वो अपने सच्ची बात दिल की बता रहे हैं कि यही आपके लोग डोंगियों में बहुरूपी लोग हैं। अच्छा, दूसरा ये AIMIM पर भी कई आरोप लगे, बी टीम है, सी टीम है, और चुनाव के अंदर भी जिस तरीके से केजरीवाल जुट गए हैं, कांग्रेस पार्टी जुट गई है, मोदी 3-3 मरतबा हफ्ते में आ रहे हैं, आपकी MIM की तरफ से जमीनी लेवल पर कुछ तैयारियां नजर नहीं आ रही है? बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है जमीनी लेवल पर भी, हम सब भी जुटे हैं इसके काम के अंदर कि MIM की जीत हो, विधानसभा 42 वेजलपुर विधानसभा के अंदर भी हमारी जीत हो, क्योंकि हम लोगों ने जो आराम से एक मिनट थोड़ा सा पीछे। कांग्रेस के जो है अभी तक के जो विजय आते हैं वो आंखों में बिक जाते हैं, तो वो RSS के ही आदमी है और झूठा के हाथों में फिर RSS। ये बहुत सही बात कही। दूसरा एक सवाल ये उठता है हमेशा, मैं लोगों से कहूंगा, अरे एक मिनट आप जरा रुक जाएं, आप रुक जाएं, एक मिनट रुक जाएं, क्योंकि ये सवाल उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी की रैली के अंदर भीड़ बहुत उमड़ती है लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। यहाँ पर गुजरात के युवा अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है एजाज खान। एजाज, ओवैसी की रैली में भीड़ खूब आती है लेकिन वोट नहीं मिल पाते। देखिए, आपका सवाल जो है 2021 के अंदर कॉर्पोरेशन चुनाव हुआ था और कॉर्पोरेशन चुनाव के अंदर भीड़ आई, 25-30 हजार लोग वहाँ पे रिवर फ्रंट पे जमा थे और आपने देखा जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा है वहाँ पे 15-15 हजार वोट AIMIM पार्टी ने लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 7 कॉर्पोरेटर जिता के भेजे हैं और गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जब पार्टी आज आई हुई है, पिछले 1.5-2 साल ही वक्त हुआ है, आप समझिए इतने कम समय के अंदर 24 से ज्यादा कॉर्पोरेट जीते। अहमदाबाद के अंदर जब विरोध पक्ष का नेता बनाने की बात आती थी तो 1 साल तक वो तय नहीं कर पाए कि विरोध पक्ष का नेता कौन उनको देना है। यहाँ हाजी भाई खड़े हैं, सीनियर है हमारे, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हाजी भाई के तलवे वहां पे घिस गए लेकिन उनको विरोध पक्ष का नेता नहीं बनाया गया। 1 साल का वक्त पूरा निकल गया, पूरा अहमदाबाद ये सोच रहा था कि विरोध पक्ष का नेता मिलेगा लेकिन नहीं मिला और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ फोटो खींचता है और उसके बाद विरोध पक्ष का नेता तय होता है। प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। हाँ, कुछ बोल रही थी। देखिए, अगर विकास की बात करते हैं तो जुहापुरा जब से बना है तब से यहाँ के सीनियर सिटीजन, युवा, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सारे लोग लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट तक हम गए हैं, मगर अभी मुसलमानों का जो मुद्दा होता है ना तो लोग पीछे आ जाते हैं। अगर हम बिल्किस बानो की बात करते हैं तो बिल्किस बानो के मुद्दे पे पूरे जुहापुरा में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया, कोई नहीं बोला। तो लेकिन राहुल गांधी आए दिन ट्वीट्स कर रहे हैं, राहुल गांधी इस बात को उठाते हैं। ट्वीट अलग बात है, मगर यहाँ पे रैली करना, धरना करना या उसके खिलाफ आवाज उठानी, सारे लोग चुप है उसके बारे में, कोई नहीं बोल रहा। ये बात, ये जो सवाल पूछा है बिल्कुल सही है कि जो भी धरना प्रदर्शन करता है तो उसको रोक दिया जाता है। बीजेपी के लोगों को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी के ऊपर से हमको कहा गया है कि आप आ नहीं सकते। इन्होंने टिकट मांगी हुई थी। अच्छा, आपने किस पार्टी से टिकट मांगी है? आम आदमी पार्टी से मैंने टिकट मांगी, विधायक की अभी वेजलपुर से, वेजलपुर विधानसभा से। गुजरात की प्रजा भाजपा और कांग्रेस से परेशान हो गई, वो सोच रही तीसरी कोई पार्टी आए, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आई हुई है। अभी आम आदमी पार्टी गुजरात के जो लीडर हैं वो अपने मुद्दों से भटक चुके हैं और वो बिल्कुल हिंदुत्व पे चल रही है, मुस्लिम की अवगणना भी कर रही है वो। और वो आपने टिकट मांगा, आपको क्या कहा? हमको टिकट मांगा तो हमको ये बोला कि हम टिकट हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। ये बोला आपको? हाँ, ये मुझे बोला है, पार्टी कार्यालय से बोला गया है। इसके लिए मैंने 1 महीने 2 दिन पहले मीडिया में भी सब डिबेट दी हुई है और मुझे दिल्ली से फोन आया, गुलाब सिंह जो MLA चालू और यहाँ के निरीक्षकों ने बोला कि आप मीडिया में बात बोलना बंद कर दीजिए, हम आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन वो लोग कोई सुनवाई करते नहीं है। ये जो आरोप लग रहे हैं कि भाई ये कहा गया कि नहीं, मुसलमान इसलिए टिकट नहीं देंगे। केजरीवाल की जो गतिविधियां रही है, भले वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन एक समुदाय को लेकर उनकी गतिविधियां काफी संदिग्ध बनती जा रही है। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इसके लिए कोई प्रूफ दीजिए, क्योंकि जो बात दिया ना NRC पर कुछ भी नहीं बोले, सारे आपके सामने प्रूफ है, ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं हर एक का
हर एक का मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये आप इलेक्शन के टाइम पे आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जी जी जी, ये क्या मुसलमानों को पढ़ाई का हक नहीं है? तो मुसलमानों को जीने का हक नहीं है? बिल्कुल है ना, इसीलिए आप उसके ऊपर क्यों बात कर रहे हो? तो मनीष सिसोदिया को जब पूछा गया, बात करेंगे, मनीष सिसोदिया को पूछा गया बिल्किस बानो पर बोलिए, उन्होंने कहा कि नहीं बोलेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई मुद्दा है? आप अगर निष्पक्ष किसी को, आप प्रेस रिपोर्टर है, आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है, आपका फर्ज ये आता है कि मैं दबी कुछ बिल्किस के लिए भी आवाज उठाऊं, ये मुझे सिखाया गया जर्नलिज्म में। सिखाया गया, लेकिन आपको केजरीवाल ने नहीं सिखाया, आपको केजरीवाल ने नहीं सिखाया। आप एक व्यक्ति के गद्दार हैं, ये कौन के गद्दार? व्यक्ति की बात कर रहे हो, समाज की बात कीजिए, समाज की बात समाज के लोग यहाँ पर बताएंगे आपको। जी, मनीष सिसोदिया ने परसों की रैली में ही बता दिया, मनीष सिसोदिया ने परसों की रैली में ही बता दिया कि हम बिल्किस वालों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ राजनीति करने आए, हम सिर्फ सेवा की, आरोग्य की राजनीति करेंगे, पढ़ाई की राजनीति करेंगे, हम कोई पॉलिटिकल मतलब मुस्लिम के ऊपर कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये मनीष सिसोदिया का पूरा स्टेटमेंट है। आम आदमी पार्टी अगर बात कर रही है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपके आगे उन्होंने बात रखी, एक सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान की बात हम भी नहीं कर रहे। ये आरोप लगाने लीजिए, इनके सुन लेते हैं, दलित महिला को इन्हें सुन लेते हैं। एक मिनट जी बोलिए। आप सिर्फ और सिर्फ, आपके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, आप सिर्फ और सिर्फ यही बोलना चाहते हैं, इस मुसलमान के लिए केजरीवाल साहब ने क्यों नहीं किया, उस हिंदू के लिए केजरीवाल साहब ने क्यों नहीं किया, लेकिन जो केजरीवाल साहब ने किया उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? दिल्ली के अंदर जितनी सरकारी स्कूलें हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आज तक, सारी स्कूल। एक मिनट जरा चुप रहिएगा, एक मिनट चुप रहिएगा, एक मिनट। भाई ये कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में बहुत कुछ किया है। मेरे दर्शकों ने देश लाइव पर देखा है कि एक स्कूल थी, एक स्कूल थी, मैं खुद जाकर दिल्ली में जाकर आया कई स्कूलों के अंदर, वहां पर यह कहा गया, वहां के प्रिंसिपल ने यह कहा कि यहाँ पर 1500 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है और एडमिशन हो गया है 2600 बच्चों का। स्कूल में क्लास में बैठने की जगह नहीं है, छठी क्लास के बच्चों को बुलाया जाता है 3 दिन और उनको फिर छुट्टी दी जाती है और दूसरों को बुलाया जाता है 7 दिन। ये विकास स्कूलों का। मैं आपको इसके लिए बता दूं, आपने खुद ने सबूत दिया है कि दिल्ली के अंदर जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पब्लिक वहां पे आ रही है। अच्छा काम किया। इसका कारण क्या है, आप वो देखिए, इसका कारण क्या है? बोल रहे हैं इससे अच्छी स्कूल हमारी मख्तमपुर की मैंने बनाई है, इससे अच्छी बनाई 30 दिन उच्च माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल कांग्रेस के शासन में छुआ बनी है। दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन आज भी पब्लिक पसंद करती है। तभी यहाँ पर 2600 है वहाँ पे, 2600 बच्चे हैं, 2600 बच्चे हैं दिल्ली में, 2600 बच्चे हैं जहाँ पर 80 टीचर होने चाहिए, वहाँ पर 25 या 28 टीचर थे। ये मैं कुछ जाकर देखता हूँ। हम जो बात कर रहे हैं ना, एक मिनट अभी मैं बोलूँ, अभी मैं आपको एक मिनट मैं बोल देता हूँ। आप एक बात सुनिए, अभी जब केजरीवाल जी आज एजुकेशन की बात करें तभी आपने निकाला, अभी आप देखो ओवैसी कितना अनाप शनाप लोगों के ऊपर भक रहे हैं, फिर भी ईडी आईडी की रेट उनके नहीं होती। बिल्कुल सही। आम आदमी पार्टी का ईमानदार मनीष सिसोदिया जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना एजुकेशन में, अमेरिका से जो देखने के लिए आए, देखने के लिए आना पड़ा था, आज वहाँ पे ईडी आईडी की छुट्टी दे रहे हैं। ये क्या बात है? एक मिनट इनको जवाब देने दीजिए, जवाब देने, अरे एक मिनट जवाब देने दीजिए। इनकी ईमानदारी पे एक क्वेश्चन है कि दोगली राजनीति जो मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा स्टेज पे से एंकर के पूछने पर कि बिल्किस बानो पर आप क्यों नहीं बोले, उन्होंने बोला कि हम शिक्षा की राजनीति करना है। अग्रीड, आप अच्छा काम करोगे, शिक्षा का जो भी काम करोगे। पहली बात ये बताइए कि आपने ये बोला, लेकिन साथ में आपकी पुरानी ट्वीट से अरविंद केजरीवाल के पुराने धरने भी किए हुए निर्भया पर, तो ये दोगली राजनीति अगर आप हमको सेफ्टी नहीं दे सकते
आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए, आप लोगों ने राजीनामे देते, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए। अब किसी नॉन मुस्लिम का रेप होता है तो आपके शिक्षा की राजनीति नहीं होती है। जब मुस्लिम का रेप होता है तो शिक्षा की राजनीति होती है। ये दोगली राजनीति को ईमानदारी बोला जा रहा है। अगर सेफ्टी नहीं दे सकते तो डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे, आप बताइए। अभी ये आप बात कर रहे हैं, एक मिनट आप 27 साल से गुजरात में जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए किससे आवाज उठाई आप लोगों में से? कोई नहीं। जब आम आदमी पार्टी आवाज उठाने आई तभी आपको तकलीफ हुई। पर आपने मुसलमानों की आवाज तो केजरीवाल ने उठाई नहीं ना, आप क्या आवाज उठाई बताइए? गुजरात में किस मुसलमान के लिए केजरीवाल ने आवाज उठाई बताइए? उनके आम आदमी पार्टी, आपने कहा कि गुजरात में आवाज उठाई, क्या आवाज उठाई मैं बताता हूँ आपको। गुजरात के अंदर जब मास्क का दंड बढ़ा दिया गया था तो उसके अंदर बोल रहे हैं कि गुजरात की जनता चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। गुजरात के अंदर जब मास्क का दंड बढ़ाया गया था, जो 1000 रुपए किया गया था, पूरे गुजरात की जनता के लिए आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी। हम जेल गए थे। अच्छी बात, अच्छी बात। ऐसा लिखा था, उसमें ऐसा लिखा था कि ये मुसलमान के लिए नहीं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ये कह रहे हैं कि मास्क के ऊपर कहीं लिखा नहीं था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि मास्क के ऊपर लिखा नहीं था कि हिंदू को दिया जाएगा, मुसलमान को दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वाहिद एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोरोना के आंकड़े हिंदू मुसलमान बताकर दिए थे। इतने हिंदू, इतने ये एक सिंपल चीज है। जैसे यूपी के अंदर इन्होंने सपा को जीतने में MIM ने जो मदद की और कांग्रेस बीजेपी को जीतने में मदद करेंगे यहाँ पर? बीजेपी को बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी खुद की सरकार बनाएगी और ये डर आपको दिख रहा है दोनों पार्टी में। भाजपा यहाँ पे है नहीं। 2017 के अंदर दरियापुर विधानसभा से गोपाल राव ने इलेक्शन न लड़ने का कह के बार्गेनिंग करके ने चले गए। इस बार कितना बार्गेनिंग करने वाले हैं? ये बड़ा आरोप लगाया है। देखो, ये 2017 की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ विकास की। और आज अगर आप देखने जाओ ना तो 2022 है। 2022 के अंदर गुजरात सरकार, गुजरात की पब्लिक हिंदू मुसलमान के अलावा सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति को वोट देगी। अच्छा, इसीलिए केजरीवाल चंदन लगाकर नजर आते हैं, टोपी में नजर नहीं आता। तो टोपी के केजरीवाल साहब के गुजरात में इतने सारे बैनर कहाँ से आए? तो वो डर क्यों आया? अगर केजरीवाल, हाँ बोलिए। मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं बोलूंगा जी। 27 साल से अजहर नाम है, मैं यूथ कांग्रेस प्रमुख हूँ धुआपुरा में। सुनो, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। मेरा एक ही सवाल है, 27 साल से कांग्रेस गुजरात में नहीं है, फिर भी कांग्रेस भाजपा के साथ लड़ रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में क्यों आई? भारत को भाजपा के साथ लड़ने के लिए। MIM क्यों आई? तो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर लेते लोग? तीनों मिलकर भाजपा को रहे, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लो। अगर तुम मीटिंग नहीं हो, अगर तुम मीटिंग नहीं हो तो गठबंधन कर लो। गुजरात में जब कांग्रेस लड़ सकती है, भाजपा लड़ सकती है, आप लड़ सकती है, तो MIM क्यों नहीं लड़ सकती? MIM लड़ेगी, MIM जंगी बहुमत से आएगी। ऐसी बात तो मत लो भाई, मत लो, मत मैसेज गलत जाएगा। ये अंदर अंदर लड़ते हैं, समझ लो। हो जाएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर हैं। हमने देखा किस तरीके से हाथापाई हो गई आम आदमी पार्टी जब उन पर आरोप लगा के छोटा रिचार्ज है तो मां बहन की गाली देकर आम आदमी पार्टी के नेता लोग जो लोग थे वो यहाँ से चले गए। अब हमारे साथ में AIMIM और कांग्रेस के लोग हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों भी अंदर लड़ मत जाना थोड़ा अच्छे से, क्योंकि डिबेट को डिबेट की तरह ही करना चाहिए। जी हाजी भाई, आज आप वाले हताश हो गए, जवाब दे नहीं पाए। बिल्किस बानो से लेके दिल्ली मरकज से लेके दिल्ली के दंगों से लेके मुस्लिम समाज की बात
आती है तो उनको शिक्षा याद थी। क्या केजरीवाल आए तो ये शिक्षा हुई? उसके पहले क्या शिक्षा नहीं थी? क्या हम बीकॉम DTP LLB हम हुए तो क्या आम आदमी थी? उसके पहले कांग्रेस थी और वो खुद पढ़े हैं, वो कांग्रेस के शासन में पढ़े, नहीं कि आजकल पढ़े। ये खाली खाली झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना भारतीय जनता पार्टी है। ये सवाया झूठे लोग हैं, ये सवाया झूठे लोग हैं और मुस्लिम समाज के तमाम के हर बात के विरोधी लोग हैं। आज हर जगह पर लाइट के 300 पॉइंट भी कहीं नहीं दिया। दिल्ली के लोग परेशान हैं। आज गटरें भरी पड़ी है विकास के नाम के। गुजरात के मोदी ने दिल्ली बताया था गुजरात मॉडल, अब दिल्ली वाला बता रहे हैं गुजरात दिल्ली मॉडल। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी IIT से पढ़े हैं। गुजरात का जिसको जिम्मा सौंपा गया है संदीप पाठक बताया जाता है, वो भी IIT से पढ़े हुए हैं। कांग्रेस ने बनाई थी IIT वगैरह, वहां से पढ़कर आए हैं और वो कहते हैं शिक्षा अच्छी नहीं है। क्या कहेंगे आप? शिक्षा जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी या उसके बाद ही शिक्षा या केजरीवाल आएंगे फिर से शिक्षा का उदय होगा। पहले से लोग यूनिवर्सिटी बनी है यहाँ पर, पहले से IIT है, पहले से बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो जरूरी नहीं कि केजरीवाल आएंगे उसके बाद ही हम शिक्षित होंगे। हम वर्षों से शिक्षित, ब्रिटिश के टाइम से शिक्षा ले रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटिश के टाइम पे बैरिस्टर बन के आए थे, अभी साहब बैरिस्टर है। कई लोग ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है। जरूरी नहीं कि केजरीवाल आएंगे और शिक्षा की क्रांति लाएंगे। अच्छा, बैरिस्टर है लेकिन बैरिस्टर की पार्टी पर भी आरोप बहुत लग गए हैं। अब राजनीति में आरोप लगना ब्याज भी है। और मैं भाई खास करके इनका सवाल का जवाब देना चाहूंगा युवा साथी कांग्रेस के। इन्होंने कहा है कि हमसे गठबंधन कर ले। मैं ऑफर देता हूं, आइए हम गठबंधन कर दे। और अगर गठबंधन नहीं करना तो 20 विधायक 182 20 मुस्लिम को दे दीजिए, हम MIM विड्रॉ हो जाएगी इलेक्शन से। अगर आप में ताकत है विड्रॉ करवा लेंगे साबिर भाई को। मैं साबिर भाई के और असद साहब के हाथ पर जोड़ लूंगा अगर आप 20 मुस्लिमों को 182 में 20 को दे दो। पहले 3 को तो करके दिखाओ। पहले 3 मुसलमानों के सामने AIM पार्टी न रखे, हम दूसरी रकात में हम दूसरे मुसलमान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन 3 मुसलमान के सामने तुम टिकट मत दो। ये भाई जितने भी बोल रहे हैं ये खुद कांग्रेस ही है, ये खुद कांग्रेस ही है भाई साहब। और ये भाई साहब अभी उंगली उठा रहे हैं क्योंकि ग्रीन केस पहन लिया तो कांग्रेस ही बसी। हाजी भाई कुछ बोल रहे हैं। हाजी भाई एक मिनट। मेरे साथी मेरे बहुत अजीज दोस्त है और हमारे जूने साथी है। और क्या है कि उनको भी कुछ सवाल आया है कि मुझे MLA बनना है, तो टिकट की लालच से आज वो कांग्रेस में से MIM में गए। टिकट का लालच बहुत है ये बता रहे हैं। देखो आज ये पद पे सब बैठे हैं विधानसभा आगे आ जाइए। 42 वेजलपुर विधानसभा हक है, लोकशाही देश है, कोई भी लड़ सकता है। बिल्कुल। तो आज ये इस तरह कांग्रेस वाले हाजी भाई इस तरह नहीं कह सकते कि लालच में आए। तुमको भी लालच है कि मेरे को विधानसभा की टिकट मिल नहीं रही है, तो आज हमारे बंदे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप हाजी भाई को कहेंगे कि हमारे यहाँ जाए, हम दे देंगे। हाजी भाई आ जाएंगे। हाजी भाई को टिकट नहीं मिलेगी तो MIM में आ जाएंगे। हाजी भाई कह रहे आपको टिकट दिला देंगे MIM से। भाई इनको उम्मीदवार नहीं मिलता तो मुझे शहीद बना रहे। मैं कांग्रेस हाजी भाई से मैं कांग्रेस का वफादार हूँ, कांग्रेस का वफादार रहूंगा और कांग्रेस पार्टी में मेरे को पूरा विश्वास है ये इलाके में माइनॉरिटी को टिकट देगी न देगी। मध्यबाड़ा कई कांग्रेसी नेताओं की मीटिंग हुई साबिर भाई के साथ कि मेरी टिकट वहां से कटे तो मेरे को यहाँ से कई कांग्रेसी नेताओं की मीटिंग हुई है। वेजलपुर विधानसभा में 1.5 लाख मुस्लिम वोटर है बराबर। उसमें आज तक 2012 में मुर्तुजा खान के सिवा किसी को टिकट नहीं दी है और मुर्तुजा खान को मकरबा से हराया था। मकरबा वालों ने मुर्तुजा खान को, कांग्रेस वालों ने मुर्तुजा खान को हराया था, इसलिए हराया था कि वो मुस्लिम था। और मकरबा वाले वेजलपुर वाले ये नहीं चाहते कि मुस्लिम के वहाँ हमारे हक का दाखिला लेना जाना पड़े, उसके लिए मकरबा ने मुर्तुजा खान को हराया था। और ये खान को हिंदुओं ने वोट दिए 40,000 वोट। ये आरोप लगता है, एक मिनट, ये आरोप लगता है कि MIM को हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये आरोप भी लग रहा है। हमारे दलित मतदार जो है, हमारी पार्टी जय भीम में चल रही है। दलित मतदार जो हमारे साथ है, हमको मत देना ही देना है और हम यह वेजलपुर विधानसभा बहुत बहुमति के साथ जीत के दिखाएंगे। जिंदाबाद MIM। अच्छा, महीर शाह के वक्त में महीर शाह को हिंदू वोट ही नहीं मिले, वो हिंदू था। यहाँ से 65% वोट कांग्रेस को मिले और हराया किसने? बीजेपी के लोगों ने। और ऐसे जो चाटुकार हैं
अच्छा, लेकिन ये आरोप भी लगता है कांग्रेस पार्टी पर कि जहां पर ज्यादा मुस्लिम वोट होता है वहां पर कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देती, हिंदू उम्मीदवार देती। नहीं, इसमें ऐसा है कि पहले भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी थी, अभी MIM आ गई है और आम आदमी पार्टी आ गई है वोट तोड़ने के लिए। अच्छा, एक चाचा है, मुझे चाचा आ गया है। चाचा क्या AIM वालों को हम जिता के लाए, हमने खुद ने वोट दिए, इधर आ गया, यहाँ आ गया। ने वोट दिया, लेकिन एक रोड रास्ता नहीं बनाते। ये ताक हो गए, इनको तलाश करो, केबल में एडवर्टाइज दो, MI में भाग गए, हुआ गए। चाचा जहाँ से है, चाचा जहाँ से हाजी भाई हमारे कॉर्पोरेटर वो भी यहाँ से जीत के आए और उनकी सोसाइटी से ही है। तो अगर वो अगर आक्षेप अगर MIM पे करें तो वो रोड अगर नहीं बनाना तो हाजी भाई पे सबसे बड़ा सवाल है। मैंने तमाम रोड बनाए, पर उन्होंने ऐसा बताया उनके इलाके के अलावा दूसरे और इलाकों में ये दिखाई नहीं देते। बड़ी बड़ी बातें करी थी, बड़े बड़े वादे दिए थे, वो वादों में फेल हुए। तो ये हमने देखा, हमने बात कर ली। यहाँ पर अब देखेंगे कि जनता क्या फैसला करती है, कहां से कौन उम्मीदवार होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।